हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB और DSSB ने नया एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है। 2025 में होने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो डिटेल्स दी है एक बार वो पढ़ के देखते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, कब एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। यहाँ पर मेंशन है नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑन वेरियस डेट्स, यानी कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो दिया है DSSB ने वो एग्ज़ाम होंगे अप्रैल में और जून में। अप्रैल और जून के अंदर जो एग्ज़ाम्स होंगे उनका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। अप्रैल और जून के अंदर जो जो एग्ज़ाम्स DSSB के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे उनका शेड्यूल जारी कर दिया है DSSB ने, और ये ऑफिशियल साइट है DSSB.delhi.gov.in। तो एक बार हम चेक करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, कौन क्या शेड्यूल इसका रहने वाला है। ये है कंप्लीट एग्ज़ाम शेड्यूल जो DSSB ने जारी किया है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की डेट मेंशन की जाएगी, कौन सी शिफ्ट होगी, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। उसके बाद शिफ्ट की टाइमिंग होगी, फर्स्ट शिफ्ट की क्या टाइमिंग है, सेकंड की क्या टाइमिंग है, थर्ड की क्या टाइमिंग है। एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है, पोस्ट कोड मेंशन है, नेम ऑफ द पोस्ट और डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें ये आपको दी जाएंगी। ये लगभग 7 डिटेल्स हैं जो एग्ज़ाम शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई हैं। अब 1 बाय 1 सभी पोस्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल हम चेक करते हैं, किस पोस्ट के लिए किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो वो है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल को ट्यूसडे के दिन, और इस दिन सिर्फ सिंगल शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम टाइमिंग जो रहने वाली है 9 AM to 11 AM, 9 to 11 रहने वाली। ध्यान रखना ये एग्ज़ाम टाइमिंग है और रिपोर्टिंग टाइम आपका लगभग इससे पहले मिलेगा, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक का आपका रिपोर्टिंग टाइम इसमें दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम टाइमिंग है, यानी कि 9 बजे आपका एग्जैक्ट 9 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा उसके हिसाब से चलना है, ये एग्ज़ाम टाइमिंग है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, एक ही शिफ्ट होगी, सिंगल शिफ्ट में। रिपोर्टिंग जो एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी वो 9 AM to 11 AM। अब जो पोस्ट की डिटेल पढ़े तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/23, पोस्ट कोड इज 47/23, नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टेंट OT CSSD। असिस्टेंट की जो वैकेंसीज दी गई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 में, पोस्ट कोड है 47/23 और डिपार्टमेंट है H&FW फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये डिटेल्स हैं एग्ज़ाम्स की जो 1 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, 1 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में।
1 अप्रैल के बाद डायरेक्ट जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 11 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम डेट है वो है 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट 9 to 11 और सेकंड शिफ्ट होगी 1 to 3। 11 अप्रैल को 2 शिफ्टें होंगी, पहली शिफ्ट 9 से 11, दूसरी शिफ्ट है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर की। इसके अलावा फिर 12 अप्रैल को संडे को एग्ज़ाम होगा, उस दिन 2 शिफ्ट हैं, सेकंड और थर्ड। उस दिन फर्स्ट शिफ्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट का टाइम है 1 से 3, थर्ड शिफ्ट का टाइमिंग है शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक। ठीक है, 11 और 12 तारीख का सेम शेड्यूल है, मतलब पोस्ट कोड वगैरह सेम है। 11 तारीख को 2 एग्ज़ाम शिफ्ट होंगी, फर्स्ट और सेकंड। 12 तारीख को जो एग्ज़ाम शिफ्ट है वो है सेकंड और थर्ड। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/24, पोस्ट कोड है 816/24। पोस्ट का नाम है एक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ्स। एक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ ये पोस्ट का नाम है, और डिपार्टमेंट है MCD और NDMC। 11 और 12 तारीख को इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 शिफ्ट 11 तारीख को होगी, फर्स्ट और सेकंड। 12 तारीख को 2 शिफ्ट होंगी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, ये पोस्ट कोड डिटेल्स यहाँ पर दी गई है 11 एंड 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल के बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो होगा 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और इस दिन तीनों शिफ्ट होंगी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में जो होगा 9 to 11, पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23, पोस्ट कोड 32/23। पोस्ट का नाम है म्यूज़िक टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। म्यूज़िक टीचर 23 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में प्लस सेकंड शिफ्ट में भी होगा ये। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों में म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 23 अप्रैल को। एक एग्ज़ाम और कंडक्ट किया जाएगा 23 अप्रैल को, और वो है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट ये होगा सेकंड शिफ्ट में। एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम है 2/23, पोस्ट कोड है 50/23। टेक्निकल असिस्टेंट 23 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट जो है 5 to 7 वाली, उसमें म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम भी होगा। फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 23 अप्रैल को 3 शिफ्ट होंगी, पहली शिफ्ट 9 से 11, दूसरी 1 से 3, तीसरी है 5 से 7। तीनों में एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम है 2/23, और तीनों ही शिफ्ट में म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट जो 23 अप्रैल को होगी उसमें म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट है उसमें एक है पोस्ट कोड 50/23, टेक्निकल असिस्टेंट, हाउस एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसका एग्ज़ाम होगा। थर्ड शिफ्ट में म्यूज़िक टीचर के अलावा एक पोस्ट कोड है 48/23, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, OTCSSD H&FW डिपार्टमेंट, ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। 23 अप्रैल को म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम तो फिक्स है। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में टेक्निकल असिस्टेंट, थर्ड शिफ्ट में टेक्नीशियन, ये 2 एग्ज़ाम अलग से भी कंडक्ट किए जाएंगे 23 अप्रैल को। ये 23 अप्रैल का शेड्यूल दिया गया है, एग्ज़ाम शेड्यूल। 23 अप्रैल के बाद आगे जो दिया है वो है 24 अप्रैल का। 24 अप्रैल को भी 3 शिफ्टें होंगी। ठीक है, पहली है 9 to 11, सेकंड है 1 to 3, थर्ड है 5 to 7 PM। 24 अप्रैल को तीनों ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम है 2/23, एडवर्टाइजमेंट सेम है 2/23। उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पोस्ट कोड है 46/23, पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट ग्रुप 4, ग्रेड 4 ये होगी। पोस्ट कोड नंबर 46/23, लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 का एग्ज़ाम होगा। सेकंड शिफ्ट में एक एग्ज़ाम और होगा, और वो है असिस्टेंट डाइटिशियन, पोस्ट कोड है 56/23। इवनिंग शिफ्ट में होगा पोस्ट कोड नंबर 54/23, रेडियोग्राफर का। डिपार्टमेंट सेम है H&FW डिपार्टमेंट। 24 तारीख को 3 पेपर होंगे, पहले होगा लैब असिस्टेंट का,
सेकंड है असिस्टेंट डाइटिशियन और थर्ड शिफ्ट में होगा रेडियोग्राफर का। ठीक है, तीनों ही शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे 24 अप्रैल को। अप्रैल के बाद मई का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, डायरेक्ट जून का शेड्यूल दिया है। जून में है 6 जून को, 6 जून 2025 को सिंगल शिफ्ट होगी 9 AM to 11 AM। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/24, पोस्ट कोड इज 68/24 और पोस्ट का नाम है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर DPCC डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज का। तो इसका जो पेपर होगा जूनियर क्लाइमेट इंजीनियर का 6 जून को एक ही शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/24, पोस्ट कोड है 68/24। इसके बाद 6 जून के बाद एग्जाम होगा, नेक्स्ट डेट है 8 जून, 8 जून। इसमें भी सिंगल शिफ्ट है, 9 से 11 को ही शिफ्ट का टाइमिंग है, 9 AM to 11 AM। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/24। 8 जून को 2 एग्ज़ाम होंगे सेम शिफ्ट में। फर्स्ट होगा जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जो 6 तारीख को, बच गए कैंडिडेट्स उनका 8 तारीख को होगा। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 24/24, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 NDMC डिपार्टमेंट का। 8 जून को 2 पेपर होंगे, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का। ये 8 जून का शेड्यूल है, 8 जून का। 8 जून के बाद जो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वो एग्ज़ाम होगा 22 जून को। 8 जून के बाद एग्ज़ाम होगा 22 जून को। 22 जून को 3 शिफ्टें ही दीजिएगा, तीनों ही शिफ्ट चलेंगी, 9 to 11, 1 to 3 एंड 5 to 7। पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/24, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए। पोस्ट कोड है 8/14/24 और ये है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की अलग अलग, और उसके अलावा टेक्नीशियन ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये जो पोस्ट कोड है 8/14/24, इसका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 22 जून को। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में एक एग्ज़ाम और होगा, उसमें है पोस्ट कोड 92/23, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 की, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। ठीक है, और जो लास्ट शिफ्ट बच गई 22 जून की, जो लास्ट शिफ्ट है उसमें एग्ज़ाम होगा प्रोसेस सर्वर का, जो कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज होती है प्रोसेस सर्वर की। पोस्ट कोड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/24, पोस्ट कोड है 8/21/24। प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है वो कोर्ट के अंदर, उसका एग्ज़ाम होगा 22 जून को। ठीक है, 22 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ये सारा एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है DSSS के द्वारा। अप्रैल और जून के जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे 1 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, उसके बाद 6 जून, 8 जून, 22 जून। ये एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया। 3 शिफ्टें होंगी, पहली शिफ्ट 9 से 11, दूसरी शिफ्ट है 1 से 3, तीसरी शिफ्ट है 5, 6, 7 की। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जो आपको सारी डिटेल मिलेगी वो DSSS की ऑफिशियल साइट पर आपको दी जाएगी। ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया है, इसके आप इस हिसाब से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये सारी पोस्ट डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट डिटेल, पोस्ट कोड, डिपार्टमेंट, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। A to Z डिटेल में ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो दिया गया है। आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो ये है नोटिस, जो एग्ज़ाम शेड्यूल जो जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। अप्रैल और जून के मंथ में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे DSSS के द्वारा, उनका सारा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप
हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।